हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। वृंदावन में एक संत थे, ठाकुर जी के अनन्य भक्त। बहुत पहले की बात है। बांके बिहारी से बातें करते थे, आराधना करते थे, पूजा करते थे, भोग लगाते थे। दिन रात कृष्ण 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 कृष्ण, बस यही चलता रहता था। जब भी कोई मिलता था, राधे राधे, हरे कृष्ण, इस तरह की आवाजें देते थे। बड़े अनन्य भक्त थे। एक बार मन में आया कि बांके बिहारी के पास इतने दिन रहा हूं, एक बार राम जी से मिलने अयोध्या चलता हूं। अयोध्या की तरफ बढ़ने लगे। जब अयोध्या पहुंचे तो वहां भी बहुत संत मिले। ये संत जहां भी जाते थे बस यही कहते थे, हरे कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्ण। एक संत मिले अयोध्या में। उन्होंने कहा, राम राम बोला करो, यहां सब राम राम बोलते हैं। अयोध्या में सब राम राम बोलते हैं। तो उन संत ने कहा कि राम राम बोला करो, कृष्ण में क्या रखा है, कृष्ण बोल के क्या होगा। तो इन संत ने कहा कि कृष्ण ही तो है सब कुछ, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता, मेरे परमेश्वर, मेरे सर्वेश्वर, सब कुछ तो है कृष्ण। तो अयोध्या के संत ने कहा, कृष्ण तो नाम भी पूरा नहीं है, टेढ़े हैं, बांके हैं। कुछ अच्छा काम किया जीवन में जो काम किया सब टेढ़े किए। नटखट है, छलिया है, माखन चोर है, रण छोड़ है। नाम भी कृष्ण है, वो भी पूरा नहीं है। एक बार राम बोल कर देखो, कितना सरल है, कितना सहज है। राम, आत्मा तृप्त हो जाती है। एक बार राम बोल के देखो, कृष्ण बोलने में भी जोर लगता है। जैसा नाम है वैसा ही कृष्ण है। सरल रहो, सहज रहो। राम, आगे से बोलो राम राम। मन ही मन ठाकुर जी के भक्त ने सोचा, बात तो ये संत सही कह रहे हैं। राम नाम कितना सरल है, और कृष्ण तो टेढ़े ही है। बचपन से सारे काम टेढ़े ही किए। मन उदास हो गया इन संत का। उन संत को बोले कि ठीक है, राम राम, और अयोध्या से वापस आ गए बांके बिहारी के पास। बांके बिहारी के पास आए, बांके बिहारी को बोले, करवा दी ना बेइज्जती, सारे काम टेढ़े किए, कुछ सीधा किया है जीवन में। अयोध्या के संत थे, कह रहे थे कि राम राम बोला करो। राम बोलना कितना सरल है, कितना सहज है। तुम भी राम राम बोला करो। एक काम सीधा नहीं किया, सारे काम टेढ़े किए। नटखट हो, रणछोड़ हो, छलिया हो, वस्त्र चुरा लेते हो, सब काम टेढ़े किए। बहुत बेइज्जती महसूस हुई। ये बताने आया हूं कि यहां से जा रहा हूं, राम जी के पास रहूंगा, अब नहीं रहूंगा यहां। कुछ भी सीधा नहीं किया तुमने। इतने दिल से ये संत बांके बिहारी से बात कर रहे थे। बांके बिहारी से रहा नहीं गया। और ये सच है, ठाकुर जी या तो जीवन में आते नहीं, और जब आ जाते हैं तो भक्त कितना भी दूर जाना चाहे तो ठाकुर जी से दूर नहीं जा सकता। ठाकुर जी उसे जाने नहीं देते। वृंदावन से कोई निराश होकर कभी आया नहीं है, और जो गया है वो ठाकुर जी का हो गया है। वो रह रह करके याद करता है अपने ठाकुर को। तो ठाकुर जी ने सारी बातें सुनी, और जब ये संत जाने लगे तो बाहा पकड़ ली और बोले, कहां जा रहे हो? मेरा प्रेम दिखाई नहीं दिया? कितना प्रेम करता हूं तुमसे। बस एक संत की बातों में आ गए, भूल गए अपने बांके बिहारी को, भूल गए अपने ठाकुर को। सारी जिंदगी तो कृष्ण कृष्ण करते रहे हो। ये संत भी हठी थे, बोले कि छोड़ो अब मेरी बाह, अब जा रहा हूं यहां से, राम राम बोलूंगा। कृष्ण भी कहां मानने वाले थे। कृष्ण इन संत के साथ साथ चल दिए। रास्ते में संत को प्यास लगी। जब इन संत को प्यास लगी
तो ठाकुर जी तो समझ गए कि प्यास लगी है। सामने एक कुआं था, वहां एक बाल्टी थी, उस बाल्टी को कुएं में गिरा दिया। बिना रस्सी की बाल्टी थी। अब संत को बोले कि प्यास लगी है ना? तो संत ने कहा कि साथ साथ चल रहे हो मेरे? नहीं आऊंगा वापिस, अब अयोध्या ही जाऊंगा, प्यास तो लगी है। तो ठाकुर जी ने कहा तो पी लो पानी। प्यास बड़ी जोरों की लगी थी। कुएं के पास गए, देखा पानी की बाल्टी जो है वो कुएं में गिरी हुई। अब निकाले कैसे? ठाकुर जी बोले निकालो इसे। बोले अब कैसे निकालो? निकालने का कोई साधन ही नहीं है। तो ठाकुर जी ने कहा कि भक्त हो मेरे, मदद करूंगा तुम्हारी, जाओ कुछ ढूंढ कर लाओ, बड़ा सा डंडा लेकर आओ, निकालेंगे इसे। अब वो संत जो हैं कुछ ढूंढने गए, उन्हें एक लोहे का डंडा मिला, बड़ा सा डंडा लेकर आए। ठाकुर जी ने कहा कि निकालो। उन्होंने उस डंडे से बाल्टी को निकालने की कोशिश की, लेकिन बाल्टी नहीं निकली। बाल्टी निकलती कैसे? डंडे में अटके कैसे? ठाकुर जी ने कहा कि डंडा बाहर निकालो। वो डंडा बाहर निकाला। ठाकुर जी ने उस लोहे के डंडे को आगे से मोड़ दिया, मोड़ करके कुएं के अंदर डाला और बाल्टी को उसमें अटकाया और बाहर निकाल दिया। संत को बोले कि देखा, सीधा था ना ये डंडा, नहीं निकल रही थी बाल्टी, लेकिन टेढ़ा होना पड़ा। जब टेढ़ा हुआ तो निकल गई बाल्टी। इसीलिए मैं टेढ़ा हूं, सीधा नहीं हूं। और राम भी तो मैं ही हूं। जब मेरे भक्त सरल होते हैं, सहज होते हैं, सीधे होते हैं, उनके लिए हमेशा मैं राम होता हूं। और जब मेरे भक्तों के साथ कोई गलत करता है, मेरे भक्तों को परेशान करता है, मेरे प्रेमियों को दुखी करता है, तो मैं सबके लिए टेढ़ा हो जाता हूं। इसीलिए मैं टेढ़ा हूं। जब सरलता और सहजता की जरूरत पड़ती है तो मुझे राम रूप में देखना, और जब टेढ़े होने की आवश्यकता पड़े तो तुम्हारा ठाकुर तुमसे दूर नहीं है। तुम्हें कभी हारने नहीं देगा, घबराने नहीं देगा, डरने नहीं देगा, पछताने नहीं देगा। जो एक बार मेरी शरण में आता है हमेशा के लिए मेरा हो जाता है, मेरा सबसे प्रिय हो जाता है। फिर उसके लिए मैं सारे नियम तोड़ सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसीलिए कृष्ण टेढ़े हैं, इसलिए कृष्ण सीधे नहीं है। कृष्ण रन छोड़ है, कृष्ण माखन चोर है, कृष्ण नटखट है, कृष्ण छलियां है, कृष्ण प्रेमी है, कृष्ण संपूर्ण है, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है। आप जो कुछ भी देखना चाहें श्री कृष्ण के भीतर देख सकते हैं। सरलता भी, सहजता भी, प्रेम भी और टेढ़ापन भी। इसलिए कभी घबराना मत, कभी डरना मत। बचपन में जब यशोदा मैया पूजा करती थी तो नन्हे से कृष्ण कहते थे, मैया मैं ही तो हूं जय जय, किसकी पूजा कर रही हो? राधा रानी को कहते थे, मैं ही तो हूं राम, तुम राम की पूजा कर रही हो, मैं ही तो हूं राम। बचपन से नटखट रहे हैं हमारे कन्हैया, हमारे ठाकुर। लेकिन यह सच है, जब भी उनके भक्तों पर मुसीबत आती है, जब भी कोई उन्हें परेशान करता है, तो कृष्ण पल भर में टेढ़े हो जाते हैं। कृष्ण जितने सीधे हैं, जितने सरल हैं, उतने ही कठिन भी हैं। और मैं तो कृष्ण के भक्तों से एक ही बात कहता हूं, उनकी जो मुस्कुराहट है ना, वो मुस्कुराहट हमें देना चाहते हैं। वो हमेशा यही कहते हैं, तुम निश्चिंत रहो, चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है, चिंता करना मेरा काम है। इसलिए ठाकुर जी के भक्त हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं। जो ठाकुर जी पर विश्वास करता है, यकीन मानना उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं,
क्योंकि दुख थर थर कांपता है मेरे कन्हैया के सामने। कोई कष्ट आ नहीं सकता है जहां ठाकुर जी होते। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।